आज डिफरेंशियल कैलकुलस की पहली क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा तीन लेक्चर हुआ है, शायद उसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने खत्म कर ली है। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला टॉपिक जो है वो हमारा लिमिट है। लिमिट से लगभग 6 नंबर की क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। तो लिमिट का जो मेजर पोर्शन है डिफरेंशिएशन वाला, वो तो हम लोग को नहीं पढ़ना है। लिमिट में फिलहाल डिप्लोमा लेवल पे आपको देखना क्या है, लिमिट का मतलब होता क्या है कि मतलब हम किसी चीज के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कोई हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, अब 1 तक पहुंचने की कोशिश का मतलब क्या है, 0.999999 नियर अबाउट वो 1 के ही होता है। तो लिमिट में कुछ ऐसा देखेंगे। फिलहाल इसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे बात करने की जरूरत नहीं है, अभी डिप्लोमा लेवल पे जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी और लेक्चर में ये चीज डाल देंगे थ्योरी वाली, उसमें देख लेना। फिलहाल ये 11th में थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई जाती हैं, अब यहाँ देख लो। तो लिमिट में जो पहला मेथड है हम लोग का निकालने का, अच्छा लिमिट में होता क्या है ना कि हम 0/0 वाले फैक्टर से बचते हैं, बस 0/0 हमारा ना बने। कुल मिला जुला के हम वही अप्रोच करते हैं। अभी देखते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। फिलहाल पहला मेथड हम देखेंगे फैक्टराइजेशन से, दूसरा मेथड हम देखेंगे एक्सपेंशन से, और तीसरा हम देखेंगे कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो लिमिट के एग्जैक्ट फार्मूला है। जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट कुछ है तो आंसर डायरेक्ट 1 आता है, या कॉस थीटा अपॉन थीटा है, तो उस तरीके के कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन बेस्ड पे देख लेंगे क्वेश्चन। उसके लिए कुछ फार्मूला लिख दिया। मैक्सिमम फार्मूले अभी तक जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं वो इसी पे आए हुए हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले पे आए हुए हैं, या कॉस एक्स का एक्सपेंशन हो रहा है या साइन एक्स का एक्सपेंशन हो रहा है। अब कॉस एक्स और साइन एक्स की एक्सपेंशन सीरीज बन कहाँ रही है, अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था जिसमें इन सब चीजों का एक्सपेंशन हमने देखा था। अलजेब्रिक फंक्शन का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ए प्लस बी होल क्यूब हमारा आगे बढ़ता है, तो वो हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में देखा है। मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे 11th में, जो 11th के लोग हैं उनके लिए तो ये हो ही चुका है। इस चीज को देखने के लिए हम लोग पढ़ लेंगे, फिर बीटेक में ही टेलर और मैक्लेरियन सीरीज इसी सब चीजों का आंसर देता है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्यों ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन बेस पे करते हैं। x टेंस टू 0 मतलब x लगभग बराबर 2 के है, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें तो हमें आंसर क्या मिलता है, 0/0 का फॉर्म जो रहता है वो इंडिटर्मिनेंट कहलाता है। उस मतलब वो समझ लो अपरिभाषित है, खत्म है। तो हम उससे बचेंगे, 0/0 से बचेंगे। अगर देखो ये x टेंस टू 0 है, अगर 2 की वैल्यू x क्यूब में रखी जाए तो 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 0 हुआ, और x की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दी जाए 2 तो 2 माइनस 2 बराबर 0। तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर थोड़ी निकालेंगे 0/0, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी। तो क्वेश्चन देखो अप्रोच हम कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में हम इसे क्या लिख सकते हैं, सोल्यूशन में इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 कितना हो जाएगा अपने पास, x क्यूब माइनस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 3, लिखा कैसे गया वो देख लेते हैं, अपॉन x माइनस 2 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, देखो लिखा कैसे गया, 8 है अपने पास, 8 को सबसे छोटे नंबर से काटो कितना आया 4, फिर सबसे छोटे नंबर से काटो कितना आया 2, फिर सबसे छोटे नंबर से काटो कितना आया 2, 1 2 3, 2 टू पावर 3। सबसे छोटे नंबर से ही काटना है जब तक वो कट रहा है, दो ही नहीं, 2 के बाद 3 से कट रहा, 3 से काटो, 5 से कट रहा, 5 से काटो, 7 से कट रहा, 7 से काटो, काटते जाओ जितने भी छोटे नंबर से कट सकता है। इसी की हमने पावर बना ली। जैसे ये चीज हमने यहां पर बनाई, हमें देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब फार्मूला मिल गया। देखो यहीं पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अगर फार्मूला आप एग्जाम में लिख ले रहे हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कॉपी चेक करने वाला, कि चलो आपकी अप्रोच बिल्कुल एग्जैक्ट है, आपको पता है चीजें कहीं से आपने छापी नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर देखा जाए तो यहाँ a की वैल्यू एक्स क्यूब है, एक्स a की वैल्यू क्या है x है, और b की वैल्यू क्या है 2 है। एग्जैक्टली देखो यही चीजें मिल रही हैं हमें। हम यहाँ पर लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 2। अब इसको हम तोड़ना शुरू करेंगे, क्या होगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो a प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2 इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस 2, सॉरी a माइनस बी है। यहाँ पर फार्मूला जो अपना बन रहा है वो क्या बन रहा है, a माइनस बी का, किस चीज का, a माइनस बी पहले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये क्या बन रहा है अपना a माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, यहां पर अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो लिमिट x टेंस टू 2,
अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो ये देखो ब्रैकेट की चीजें बिल्कुल सेम है, ये चीज कर जाएगी। अपने पास बचेगा क्या, लिमिट x टेंस टू 2, बचा अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, यही चीज बची है। अब x टेंस टू 2 है, मतलब जहां जहां x है वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना हुआ 4 4 8 4 12। तो हमारा आंसर इसका क्या आ गया, 12। आंसर कितना आया अपना, 12। इसी तरीके से देखो एग्जैक्ट पैटर्न में या तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन आंसर निकाल दो, या तो फिर 4 नंबर में दे देते हैं। सेम पैटर्न यही अप्लाई होता है, बस यहाँ पर पावर बनाने में दिक्कत होती है। देखो सोल्यूशन में इसके हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको हम तोड़ लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, तोड़ने का मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब माइनस 27 को हम क्या लिखेंगे 3 टू पावर 3 अपॉन x माइनस 3, ये चीज हो गया। अब फिर वही चीज आई है कि 27 जो आया है वो 3 टू पावर 3 कैसे बना है। 27 को सबसे छोटे नंबर से तोड़ना शुरू करते हैं, सबसे छोटे नंबर से तोड़ना शुरू करते हैं। चलो 27 आ जाओ, 27 सबसे छोटे नंबर किससे टूटेगा, 1 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, तो सबसे पहले ये 3 से कट हो जाएगा, 9 आएगा, फिर 3 से कट होगा, 3 आएगा, और फिर 3 से कट होगा तो 1 आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 टू पावर 3, उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, 3 टू पावर 3। अब देखो ये होगा क्या, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक। अब यहां पर देखो लाल, फिर वही फार्मूला रिपीट होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x माइनस 3 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब x इंटू 3 या 3 इंटू एक्स, ये चीज हुई, अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 3, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3 से कट जाएगा, बचेगा कितना, लिमिट x टेंस टू 3, बचेगा अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। करते क्या है अगले स्टेप में, हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, x की जो वैल्यू है पुट कर दो, क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, कितना आ गया 9 9 9 27। ये क्वेश्चन अपने जो पूछे गए हैं एग्जाम में, ये एक क्वेश्चन और है वो भी करा देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे सेम उसी बेस पे है, एक्स का क्यूब माइनस ए का क्यूब और एक्स माइनस ए। अब इसको देखेंगे किया कैसे जाएगा, सोल्यूशन में देखो, लिमिट एक्स टेंस टू ए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, देखो फिर वही फार्मूला लगेगा, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए माइनस बी, मतलब एक्स माइनस ए पहले ब्रैकेट में हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू ए, अपॉन में क्या जाएगा एक्स माइनस ए और ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहां से देखो एक्स माइनस ए कट गया, बचा क्या अपने पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए, अपने पास वैल्यू आ क्या रही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स या एक्स ए जो भी बोलना चाहो, फिर वैल्यू सीधे पुट करके देखते हैं क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या आ गया ए आ गया, आएगा क्या इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर। ये तीसरा क्वेश्चन था जो तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये तुम्हारा। अब रेशनलाइजेशन वाले भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, दो दो क्वेश्चन आई थिंक वो है, फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा जाएगा, ये उतार लीजिए।
देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, आसान है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा करने का एक ही पैटर्न रहेगा। ये चीज या तो तुम्हें न्यूमिनेटर में मिले तब भी हम वही पैटर्न लगाएंगे, अगर डिनोमिनेटर में मिले यही ऊपर वाली चीज तब भी हम यही चीज लगाएंगे। देखो सोल्यूशन हम करेंगे इसका कैसे, क्या बोला है, लिमिट p टेंड्स टू 0। इसको देखो सॉल्व कैसे हम लोग कर रहे हैं। ऊपर वाली चीज को ऐसे ही लिखो, 4 प्लस पी माइनस अंडर रूट 4 माइनस पी अपॉन पी। करेंगे क्या, मल्टीप्लाई इसके अपोजिट ऑपरेटर से। अगर यहाँ माइनस है तो हम किससे करेंगे, प्लस से करेंगे। एक ब्रैकेट ले लो आसानी के लिए, अंडर रूट 4 प्लस पी प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी अपॉन, यही चीज नीचे ले आओ क्योंकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारा दिया हुआ है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से ऊपर नीचे चल रहे हैं। 4 प्लस पी प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी। ठीक है, यहां तक के लिए बातें बाबू, आगे देखो। यहां तक के लिए ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अगर कायदे से देखो तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये चीज तो पढ़े ही हो। देखो एक ब्रैकेट में अपना ए प्लस बी है और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, मतलब ये चीज हमारी क्या बन रही है, ये बन रही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लिमिट p टेंड्स टू 0। अब आधे लोग काबिल बनेंगे इसमें वैल्यू उठा के यही पुट करने की कोशिश करेंगे कि p बराबर 0 डाल के देखें, हो सकता है आंसर यही मिल जाए। ये भी 0/0 का ही फॉर्म बनेगा, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो अपना आएगा क्या, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, रख दो। अंडर रूट 4 प्लस पी होल का स्क्वायर और माइनस 4 अंडर रूट 4 माइनस पी होल का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अपॉन नीचे क्या बना, पी ऐसे ही रहने तो ब्रैकेट लगाओ, इसको ऐसे ही लेके आओ। 4 प्लस पी प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी। ठीक, आगे देखते हैं इसमें, लिमिट p टेंड्स टू 0। ठीक है, ये देखो स्क्वायर से इस पूरे का अंडर रूट खत्म करेगा तो बचेगा 4 प्लस पी माइनस पूरे का अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, ब्रैकेट के अंदर में 4 माइनस पी, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो डायरेक्ट तुम्हारी वैल्यू गलत आ जाएगी। 4 के साथ माइनस लगाओगे, माइनस माइनस प्लस नहीं करोगे। अपॉन में क्या चीज लेके चलेंगे, p अंडर रूट, ब्रैकेट लगाओ, अंडर रूट क्या आएगा, 4 प्लस पी प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी। इतनी चीज हुई। अब इसके आगे देखेंगे फिर एक बार हम लोग, लिमिट p टेंड्स टू 0। ऊपर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 4 प्लस पी माइनस 4 प्लस पी अपॉन, ये कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रखने दो, मल्टीप्लाई मत करना, भी ऊपर से में कुछ कॉमन मिल जाएगा। अंडर रूट 4 प्लस पी प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी, ये ऐसे ही रहने दो। आगे देखते हैं, इसमें कुछ चीजें हमें करती हुई नजर आ रही, -4 प्लस 4। तो अपने पास बचा क्या, लिमिट p टेंड्स टू 0। ठीक है, बचा क्या, ऊपर 2p, ऊपर कितना आ गया है, 2p अपॉन, ये कितना आ गया, p ब्रैकेट चलो, अंडर रूट 4 प्लस पी प्लस अंडर रूट 4 माइनस पी। ठीक है, ये इतनी चीज आ गई। p यहां पर बाहर है, ऊपर भी p है, p से कट जाएगा, p कर दो। ठीक है, अगले स्टेप में कुछ बचा नहीं है, डायरेक्ट हम p की वैल्यू रख के देख सकते हैं, हमारा कुछ आंसर मिल रहा है। देखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, 2 अपॉन वैल्यू रखो अंडर रूट के अंदर, 4 ऐसे ही रहने दो, p की वैल्यू 0 रखो, प्लस 0 प्लस अंडर रूट लगाओ 4 माइनस 0, क्या आएगा, 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0 कितना हुआ, 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, सिमिलरली 2 कितना हुआ, 2 अपॉन 4, आंसर कितना हुआ, 1/2, 2 1 दा 2 2 दा 1/2 फाइनली आंसर हो गया हम लोगों का। ये क्वेश्चन रिपीटेड है 4 5 6 बार का, इसको कायदे से कर डालो। ठीक है,
हम लोगों ने क्वेश्चन ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे देख लिया था, देख लेते हैं कॉस और साइन के अगर एक्सपेंशन में आ रही है, मतलब कॉस और साइन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे तोड़ना है। लिमिट के कुछ क्वेश्चन हम फार्मूले बेस भी देखेंगे, जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अगर लिमिट थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है e टू पावर x है तो हमारा डायरेक्ट कुछ आंसर आता है 111, या tan x अपॉन x अगर x टेंड्स टू कितना है 0। तो ये चीज यहाँ पर अभी फार्मूले बेस्ड वाले क्वेश्चन आगे देखेंगे, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला वाले क्वेश्चन कुछ देखते हैं। जैसे इसका होगा क्या, देखो सॉल्यूशन में हमारे पास फार्मूला सीधे लिखा हुआ है, फार्मूला हमारे पास सीधे कॉस का लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, देखो अगर x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये 0 हुआ, और 1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, इसलिए हमें फिर इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। ले लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, थोड़ा सावधानी बरतना है यहाँ पर, माइनस cos x को हम तोड़ना शुरू करेंगे। देखो cos x का जो एक्सपेंशन सीरीज है यहाँ पर दी हुई कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये सीरीज आगे चलती रहेगी। हायर पावर से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हें वहां दिखाना भी नहीं है, तुम 2 टर्म 3 टर्म दिखा दो एनफ है, आंसर तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, नीचे क्या है ये देखो, इसके अपॉन में ये पूरा x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो ये पूरा नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा पूरे के लिए। बात समझ में आई, ठीक है, इतना हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 की ही तरफ चलेगा, आगे क्या होगा, लिमिट लगा ली हम, वो ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो 1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, देखो ये माइनस अंदर गया, ये प्लस कर दिया और इसे माइनस कर दिया, अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर है। अगले स्टेप में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां होगा क्या, देखो -1 प्लस 1 कटा, बचा अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, नीचे क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर है। अगर कायदे से देखो तो शायद एक्स स्क्वायर अपना कॉमन आ रहा है, तो अपने पास बच क्या रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होगा, फैक्टोरियल का मतलब अपने पीछे के सारे नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब 2 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर हो रहा है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल रहता तो क्या होता, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अपने पीछे वाले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 2 का क्या होगा, 2 ही हो जाएगा, माइनस माइनस देखना 4 फैक्टोरियल को नहीं तोड़ेंगे, देखो क्यों, अगर x टू पावर 2 कॉमन लिए हो तो x टू पावर 2 यहाँ बचेगा ना, अपॉन 4 फैक्टोरियल ये तो रहेगा ही ऐसे ही, डॉट 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 यहाँ ऐसे ही छोड़ो, अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू सीधे यहाँ पर पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इसमें देखो x यहाँ पर क्या है, 0 है ना, x टेंड्स टू 0, तो इस पूरे टर्म को ये खत्म कर देगा, अपने पास बचेगा क्या, 1 अपॉन 2, तो अपना फाइनल आंसर सीधे ये तो चलो लिख दिया जाए 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 माइनस, ये देखो x की यहाँ 0 स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल लिखा, तो अपने पास फाइनली बचा क्या, 1 अपॉन 2 आंसर में, यही बचा ना, यही चीज। ये तुम्हारा कॉस के टर्म में, कुछ क्वेश्चन और हैं वो बड़े हैं, उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले तुम्हारे रिपीट होंगे। फिलहाल ये सब क्वेश्चन देखो जो बेसिक है, ये गलत नहीं होने चाहिए, बाकी तो थोड़ा और टफ है। अब ये क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन आपको 6 नंबर में वो देगा नहीं, तो 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन में इतने बड़े क्वेश्चन ठीक ठाक रख देगा। अक्सर तो वो तुम्हें एक फार्मूला दे देता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, और एक आध क्वेश्चन जो 2 नंबर में इस तरीके से बता देता है, बाकी तो सारा डिफरेंशिएशन, अभी आगे पढ़ेंगे तो सब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। फिलहाल के लिए ये उतार लो। लिमिट के जो क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड हैं, जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 पे वैल्यू 1 होती है,
तो इन सब की मदद से कुछ क्वेश्चन बनाना हम लोग देखेंगे। देखो एक एक फार्मूले पे देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 0। तो क्या हो रहा है, अगर x की जगह हम 0 रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 अपॉन 0 फिर वही चीज आ गई। तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे नहीं करेंगे, इसमें हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन में देखो हम एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, 1। वही चीज लिखिए, थीटा अपॉन थीटा करो या रिप्लेस कर दो थीटा को x से, बात वही होगी। तो साइन x अपॉन x बराबर क्या हो जाता है, 1। ये आंसर उसी तरीके से आ सकता है, लेकिन अगर ध्यान दो तो यहाँ पर देखो साइन के साथ जो x है वही चीज डिनोमिनेटर में है, और क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर x है ना। अगर नीचे भी 5x हो जाए तो थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू दे देगा वही 1। देखो कैसे हम करेंगे, हम ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, कितने से हम कर रहे हैं, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 साइन 5x अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 5x। बात समझ में आई। थीटा की वैल्यू को इक्वल करने के लिए जो साइन के साथ थीटा था अपना वो, और नीचे जो थीटा था वो, दोनों की वैल्यू बराबर करने के लिए हमें ये करना पड़ रहा है। देखो 5 तो कांस्टेंट है अपना, इसके साथ तो x चपका नहीं है कि इसमें कुछ वैल्यू रखोगे ये बदलेगा, इसे बाहर फेंक दो। कितना हो जाएगा, 5 लिमिट x टेंड्स टू 0, बचा क्या, लिमिट लगाने के लिए साइन 5x अपॉन 5x, काम खत्म। इस चीज की वैल्यू हमें डायरेक्ट मालूम है, थीटा अपॉन थीटा से क्या होती है, x अपॉन x, थीटा अपॉन थीटा 2x अपॉन 2x, 5x अपॉन 5x की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिलती है, 1। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सीधे आंसर। फार्मूले की मदद से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर। यहाँ देखो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, अगर टेक्नोमेट्री पढ़े होगे तो कुछ चीजें आसान रहेंगी, जैसे साइन 2x अपॉन tan 3x, ठीक है। दोनों के लिए फार्मूले की अप्रोच अगर हम लोग देखें तो थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। साइन वाले में भी देखा थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, tan में देखेंगे थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। मतलब यहाँ 2x है और नीचे 2x आ जाए, यहाँ 3x है और नीचे 3x आ जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही होगा ना। तो एक एक स्टेप दोनों में करके देखते हैं, यही है ना क्वेश्चन। अब इसमें एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। लिमिट लगा लो यहाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऑपरेशन देखो लगाएंगे कैसे। यहाँ 2x है, डिनोमिनेटर में 2x लाना है, मल्टीप्लाई बाई 2x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, साइन 2x के लिए, ठीक है, साइन 2x। अब अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लो 2x का मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर दो 2x का, क्या ही दिक्कत है, ये कटा तो 2x ही बचा। सिमिलरली हम यहां पर यही ऑपरेशन tan 3x के साथ लगाएंगे। tan 3x देख 3x से मल्टीप्लाई किए और 3x से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा, 3 3 से कटा तो tan 3x बचा, 2 2 से कटा तो क्या बचा, 2x। हम ऊपर नीचे दोनों में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा गौर से देखो, चीजें अपनी बनने लगेंगी। अगले स्टेप में लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको 2x को बाहर ले लो पूरे को, और ये ब्रैकेट के अंदर अपने साथ लिख लो, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, साइन 2x अपॉन 2x डिवाइडेड बाई tan 3x अपॉन 3x, ब्रैकेट लगाओ, यहां से भी 3x को बाहर ले लो, ऊपर वाले में से 2x बाहर लिया, नीचे वाले में से 3x बाहर लिया, तो 2x अपॉन 3x, लिमिट इसके साथ लेके आओ 2x अपॉन 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर अपना वाला बचा क्या, ये लिमिट या तो पूरी एक साथ ब्रैकेट के साथ ऑपरेशन में लगा लो, या दोनों के साथ अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं, या एक ही साथ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। साइन 2x अपॉन 2x अपॉन tan
3x अपॉन 3x, ये देखो x x से कट जा रहा है यहाँ पर, ये पूरे की वैल्यू 0। देखो एक बार लिमिट का काम इसके साथ देखो x टेंड्स टू 0 इसको पूरे को खत्म करेगा और एक बार ये इसको पूरे को खत्म करेगा। दोनों का फार्मूला देखो थीटा सेम हुआ, आंसर 1 आया। x x कटा, अपने पास बचा क्या, 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2/3, ये अपना आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, बार बार छोटे क्वेश्चन है, 2-3 नंबर में वो दे देगा और इसमें कुछ नहीं करना है। ये बेसिक फार्मूले, इसमें और भी फार्मूले हैं, लगभग 12-13 फार्मूले हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड में पूछता नहीं। उसके पास डिफरेंशिएशन है आपको 6 नंबर में देने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपसे 2-4 नंबर में पूछा जाएगा। ये सब गलत नहीं होने चाहिए, बहुत बेसिक है। इसे उतारो। अगला क्वेश्चन फिर px अपॉन qx के फॉर्म में आ गया है। ये क्वेश्चन झंड से दिखते जरूर है लेकिन आते हैं, ये क्वेश्चन झंड टाइप दिखते हैं लेकिन आते जरूर हैं। ये सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लड़कों से। देखो एल्गोरिदम जान जाओ, करना कैसा है, लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन बार बार वही आते हैं। डिफरेंशिएशन का सिलेबस अच्छा है, वो काफी लंबा है, तो चलेगा 6-7 वीडियो। देखो px अपॉन qx, कुछ नहीं करना है, जैसे साइन दिखे तुम्हें, टेन दिखे तुम्हें, तुम सीधे फार्मूले की तरफ अप्रोच करोगे कि थीटा की वैल्यू को सेम करो और आंसर 1 की तरफ लेके आओ। देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, करना क्या है, बड़ा ब्रैकेट का यूज करो, ठीक है, एक बार में ही करोगे क्या, साइन px, अगर डिनोमिनेटर में px आ जाए तो वैल्यू 1 की तरफ लेके चले जाएंगे, है नहीं तो px से मल्टीप्लाई और px से डिवाइड। साइन के लिए ये काम किया ऊपर वाले, नीचे आ जाओ, साइन qx, ठीक, क्या करेंगे, qx से मल्टीप्लाई अपॉन qx से डिवाइड। अभी पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही किया है, मल्टीप्लाई बाई px एंड qx इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाई px एंड डिवाइडेड बाई px, मल्टीप्लाई बाई qx एंड डिवाइडेड बाई qx। नहीं लिखोगे चलेगा, ये करना आना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा अपने पास, कायदे से देखो, ये तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बाहर लिखो px इंटू साइन px अपॉन px, ठीक है, चलो ब्रैकेट ही लेके चलो, डिवाइडेड बाई qx को बाहर लिखो इंटू कितना हो जाएगा, साइन qx अपॉन qx, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया, इसको इसके साथ मर्ज कर दिया गया, इसको फ्री कर लिए, इसको फ्री कर लिए, ब्रैकेट लगाओ, सेम क्वेश्चन वही है, बस सिर्फ वैल्यू चेंज है, x टेंड्स टू 0, px अपॉन qx को बाहर ले लो, ले लिया, अंदर क्या बचा अपना, इसको बाहर लेने का मतलब लिमिट से ही पहले ले लो इसे, चलो इसको खत्म करेंगे यहीं पर लगा के, इसको लिमिट के ही बाहर ले लो, इसलिए क्योंकि अभी ये x x इसका कट ही रहा है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, अपने पास बचा क्या, देखो साइन px अपॉन साइन qx अपॉन qx, ठीक, x x कट गया, बचा क्या, p अपॉन q। देखो अगर ये चीज हम लेके चल रहे हैं थीटा अपॉन थीटा, दोनों चीज बराबर है विद टेंड्स टू 0, qx अपॉन qx मतलब थीटा अपॉन थीटा बराबर है विद रिस्पेक्ट टू अपना x टेंड्स टू 0, तो फिर इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1/1 हो जाएगी, लिमिट दोनों के साथ 1/1, तो कितना आ जाएगा, p अपॉन q। अच्छा इसको आगे देख लो, बहुत सारी जगह ये तुम लिखा पाओगे, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये देख लो बहुत सारी जहां तुम लिखा पाओगे px अपॉन qx, उसके बाद ये लिख देगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और कितना लिख देगा, साइन px अपॉन px, उसके बाद डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू साइन qx अपॉन qx, दोनों चीज सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अलग अलग करोगे तब भी ये तुम्हें वैल्यू 1, x x से कटा, ये भी तुम्हें वैल्यू 1 ही देगा, अपॉन ये भी तुम्हें वैल्यू 1 ही देगा, अपने पास p बाई q बचा है, तो आंसर p बाई q, दोनों चीज सेम है।
अलग अलग ऑपरेट करा दो या पूरा ब्रैकेट लेके एक साथ ऑपरेट करा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं। अब सीधे क्वेश्चन शुरू होगा अगली क्लास में तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक एक आर्टिकल अलग अलग, इसी में हम अभी फर्स्ट प्रिंसिपल भी मर्ज कर देते क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल 6 नंबर का आता है, तो उस 6 नंबर के चक्कर में इसको भी कर, इसको छोड़ के 6 नंबर वाले पे जाते। ये 4 नंबर बहुत आसान है, सीखने के लिए वक्त मिल जाएगा, इसे सीख लो, फर्स्ट प्रिंसिपल उसके बाद कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पे आएंगे। इसे उतारो।